प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत कक्षा 7 के आज हम पंचम अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है हिमालय। भारतस्य उत्तरस्य दिशि हिमालयो नाम नागधिराज वर्तते। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय, जिसका नाम नागधिराज है, पर्वत की श्रृंखला है। अयम ही पर्वतः जगतः सर्वेषु पर्वतेषु उच्चतम श्रेष्ठतः, अर्थात यह पर्वत जगत का सबसे ऊंचा पर्वत है और श्रेष्ठ पर्वत है। अतएवायम पर्वतराजः कथ्यते, इसीलिए इन्हें पर्वतराज कहा जाता है। समुद्रतः वाष्पमादाय आगच्छत मेघान अवरुद्धस्य वर्षा कारयति। समुद्रतः वाष्पमाद्याय आगच्छतः मेघान अवरुद्धस्य वर्षा कारयति। समुद्र के द्वारा जो वाष्पित जल होता है उससे बारिश होती है। यहाँ पर इदमेव वृष्टि जलम पर्वतस्मनि हिमम भूत्वा शोभते। उस जल वृष्टि जलम अर्थात बारिश से जो बर्फ, जो पानी पर्वतों पे गिरता है, वो है बर्फ के रूप में चोटियों पर दिखाई देता है। मेघान अवरुद्धस्यो वर्षा कारयति, मेघों के अवरोध से बारिश होती है। इदमेव वृष्टि जलम पर्वतस्मनि हिमम भूत्वा शोभते। जो बारिश का जल पर्वतों की चोटियों पे गिरता है वह हिम अर्थात बर्फ के रूप में इसकी चोटियों पर बहुत ही शोभायमान होता है। अस्मादेव कारणदस्य शिखराणि सर्वदा हिमोन्नच्छादितानि, इस कारण से इसकी जो शिखाएं हैं अर्थात चोटियां जो हैं हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। गंगा, यमुना, शत्रुध, विपाशा, इरावती, चंद्रभागा, वितस्त्याया नदः हिमालयदेव निस्तरन्ति यत्र हिमालयस्य हिमराशि एव द्रव्यभूय प्रवहित भारत भुवम च सिंचति। अर्थात गंगा, यमुना, शत्रुदु, विपाशा, इरावती, चंद्रभागा, वितस्त्यादय नद्य हिमालयदेव निस्तरन्ति यत्र हिमालयस्य हिमराशि एव द्रव्य भूयि प्रवहति भारत भुवम च सिंचति। अर्थात गंगा, यमुना, शत्रुदु, विपाशा, इरावती, चंद्रभागा, वितस्त्यादय नदी आदि जो नदियां हैं वह हिमालय से निकलती हैं। यत्र हिमालय से हिमराशि एव द्रव्य भूयि प्रवहति भारत भुवम च सिंचति, और उस जल से जो हिमराशि है, हिमालय की जो हिमराशि है, जो पूरा हिमालय की जो चोटियां हैं, श्रृंखला है, वो उससे उसकी पिघली हुई बर्फ से सिंचित होती हैं। भारत भुवम च सिंचति, पूरी भारत भूमि जो है उससे सिंचित होती है। तेन सिंचतानि क्षेत्राणि न केवलम हरितानि, इसी कारण जो सिंचित क्षेत्र हैं वहां पर वो न केवल सिर्फ हरे भरे रहते हैं, अपितु उर्वार संपन्नानि अपि भवन्ति, और वह अधिक उर्वरक भी होते हैं। हिमालयस्य मेखलासु विविधा पादपा गुल्माश्च औषधय प्रोहन्ति, हिमालय के पर्वतों पर अनेक या विविध प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती रहती हैं। अस्य वनेषु विविधा पादपा गुल्माश्च जयन्ते, यहाँ पर अनेक प्रकार की झाड़ियां और पेड़ पौधे उगते रहते हैं जो औषधि के रूप में कार्य करते हैं। येषु शाल वृक्षा नागधिराजोयम सूत्राम उपयोगिनः, वहाँ शाल वृक्ष और देवदार के जो पेड़ हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। हिमालय जातानि स्वायापि वस्तुनानि जनान उपकरवन्ति, हिमालय में उगने वाली या उत्पन्न होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वह लोगों के उपयोग में आती हैं, जो बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नागधिराजोपि, यानी कि हिमालय पर बहुनाम रत्नानाम प्रभवो इत्यपि प्रसिद्धमस्ति। नागधिराजोपि बहुनाम रत्नानाम प्रभवो इत्यपि प्रसिद्धमस्ति, अर्थात हिमालय पर प्राप्त कई प्रकार के रत्न हमें प्राप्त होते हैं, जो कि रत्नों को प्राप्त करने के लिए भी वह बहुत प्रसिद्ध है।
अत्रे व्याघ्रा श्यक्ष वक्रादश्च विविधा वन्य पशवः स्वच्छंद बृहंती। और इसके अलावा व्याघ्र, शेर, चीते, भेड़िए आदि विविध वन्य जीव जो कि वहां पर स्वच्छंद रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। पर्वस्यास्य वनेषु विहरतामिकं कस्तूरी मृगो अपि अत्रैव जायते। वहां पर, यहीं पर, इन्हीं पर्वतों पर कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। यस्य नाभितः जनः कस्तूरिकाम लंभन्ते, अर्थात जिसकी नाभि से लोग कस्तूरी प्राप्त करते हैं। इयमेव कस्तूरिका वैद्यनेकानां रोगाणां चिकित्साय प्रयुज्यते, जिस कस्तूरी का प्रयोग वैद्य लोग अनेक चिकित्सा के लिए, अनेक रोगों की चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं। पवित्रतम सरह मानसरोवरपि अत्र एवास्ति, पवित्र मानसरोवर यहीं पर पाया जाता है। अस्य निर्मलम जलम पीत्वा हंसा प्रसन्न बृहंती, इसका निर्मल जल, इसका स्वच्छ जल पीकर हंस भी प्रसन्न होते हैं। अत्र पुरा बहुनाम ऋषिणा आश्रमः आसन, पहले यहाँ कई मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। अस्यैव शांतासु गुहासु अद्यापि सिद्धा तपश्चरन्ति इत्युते, कि ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध लोग आज भी इस पर्वत की शांतिपूर्ण गुफाओं में आज भी तपस्या करते हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्राणि तीर्थानि अध्यापस्य पावनताम सूच्यन्ति, अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र मंदिर आज भी इसकी पवित्रता का संकेत देते हैं। ग्रीष्म ऋतु ताप व्याकुलः जनः हिमालयस्य बहुषु स्थानेषु पर्यटनाय यान्ति, गर्मियों में गर्मी से परेशान लोग हिमालय की कई जगहों पर घूमने आते हैं। अस्य तत्र ते स्वास्थ्यम शांति मनोरंजनम च लभन्ते, वहां वे स्वास्थ्य, शांति और मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। अस्य दर्शनीयेषु स्थानेषु कश्मीरम प्रमुख वर्तते, कश्मीर घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। कव्यः कश्मीरम स्वर्ग सदर्शम सुंदरम कथयन्ति, कवि कश्मीर को स्वर्ग के समान सुंदर बताते हैं। सत्यमेवोक्तम किंचित कविना पृथ्व्यां यदि कुत्रचित स्वर्गः अस्ति, सत्यमेवोक्तम, यह सत्य है, कवि ने कहा था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही यानी कि कश्मीर में ही है। त्रहि अत्रैवास्ति अत्रैव चास्ति, तो वो यही है। किम बहुना शक्ति संपन्नयम हिमालयः उत्तरस्यां दिशि प्रहरिव भारतम रक्षति, इससे भी अधिक महान शक्ति से संपन्न हिमालय उत्तर में एक रक्षक की तरह भारत की रक्षा करता है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, अवरुद्धस्य रोककर, आच्छादितानि ढकी हैं, द्रवई भूए पिघलकर, उर्वार संपन्नानि यानी कि उपजाऊ, गुल्मा छोटे पौधे या झाड़ियां, प्रभवा जन्म स्थान, उत्पत्ति का स्थान, नैका नाम अनेक, शांतसु गुहासु शांत गुफाओं में, पावनताम पवित्रता को, प्रहरिव प्रहरी, नागाधिराज पर्वतों का राजा, हिमेन बर्फ, बर्फ से, निरसरंती निकलती हैं, प्ररोहंती उगते हैं, सूतराम अत्यंत, ब्रका भेड़िया, नाभितः नाभि से, चिकित्साए चिकित्सा के लिए, सिद्धा तपस्विगण पर्यटनाय घूमने के लिए, और कुत्रचित कहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भारतस्य उत्तरस्यां दिशि किम नाम पर्वतराजः वर्तते, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि नागाधिराज
नाम पर्वतराजः वर्तते। नेक्स्ट है कीदृशान् मेघान् अवरुद्धस्य हिमालयः वर्षां कारयति। समुद्रतः वाष्पमाद्या आगच्छत् मेघान् अवरुद्धस्य हिमालय वर्षा कारयति। नेक्स्ट है हिमालयस्य हिमराशिः द्रवैर्भूय कुत्र प्रवहति। हिमालयस्य हिमराशि द्रवैर्भूय भारत भुवं प्रवहति, यानी कि भारत की धरती पर बहता है। विविधा औषध्या कुत्र प्रवहन्ति। हिमालयस्य मेखलासु विविधा औषध्या प्रवहन्ति। ड वैद्यै कस्तूरिका किं कृते प्रयुज्यते। वैद्यै कस्तूरिका अनेकान् रोगाणां चिकित्सायै प्रयुज्यते। आभार।